गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप you all are good. Today we will learn some more activities to related our poem Noses. So here you can see some activities are given. Our first activity, let's write, do you know a fish breathes from its gills? Write two sentences about other animals which can breathe underwater. तो जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि जो फिश है वो कहाँ से सांस लेती है, अपने गिल्स से। तो आप लोगों को यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखने हैं उन एनिमल्स पर जो कि इसी तरह सांस लेते हैं। तो इसके आंसर देख लेते हैं हम। आवर फर्स्ट आंसर इज द फ्रॉग कैन ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर स्किन, एंड सेकेंड इज वाटर स्नेल्स ब्रीथ इन वाटर यूजिंग देयर गिल्स। अब हम अपनी दूसरी एक्टिविटी देख लेते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज। आप लोगों को इस पैसेज को अच्छे से पंचुएट करना है। कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ होगा, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कहाँ पर एपोस्ट्रोफी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोगों को इस सेंटेंस को पंचुएट करना है। तो पंचुएट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करते हैं, कोमा कहाँ यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ, और फुल स्टॉप कहाँ पे, और एपोस्ट्रोफी कहाँ पे। तो बेटा कैपिटल लेटर, द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ एवरी सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। किसी भी वाक्य का पहला जो शब्द होगा, जो लेटर होगा, वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। द स्पेसिफाई नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस बिगन विद अ कैपिटल लेटर। किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, ये किसके क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, स्पेशल डेज आल्सो बिगन कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी आल्सो यूज इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। आई हमेशा जो है वो बड़ा यूज होता है, कैपिटलाइज्ड होता है, ठीक है। आई इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। नाउ अब देख लेते हैं हम कोमा। कोमा हम कहाँ पे लगाते हैं? कोमा इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। हम क्या करते हैं, कोमा कहाँ लगाते हैं? एक सेंटेंस की जो सीरीज होती है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको अलग करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस में लिखा होता है यस, नो, यस, तो उन सिचुएशन में वेल, हाउएवर, तो उन सिचुएशन में हम किसका यूज़ करते हैं? कोमा का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं फुल स्टॉप की। द फुल स्टॉप इज़ यूज द एंड ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। जो फुल स्टॉप होता है वो कहाँ यूज़ करते हैं हम? किसी भी सेंटेंस के एंड में। किसी भी सेंटेंस के एंड में हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट के हम एंड में यूज़ करेंगे फुल स्टॉप। अब उसके बाद बात कर लेते हैं एपोस्ट्रोफी की। तो एपोस्ट्रोफी जो है वो इंडिकेट करता है कि लेटर्स को छोटा करना। तो जैसे कि हम डोंट लिखते हैं, हम डू नॉट ना लिख के डोंट लिखते हैं, इट इज़ ना लिख के इट्स लिखते हैं, लेट इज़ नहीं लिख के लेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इस पैसेज को हम किस तरह से पंचुएट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मदर, फादर, मदर के बाद हमने क्या यूज़ किया है? कोमा, क्योंकि मदर फादर एक सीरीज़ है और उसको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर कोमा यूज़ किया है। उसके बाद है मदर, फादर एंड नीलम सेड आई कैसा है? कैपिटल है। हैव गॉट अ फायर इंजन, इंजन के बाद हमने क्या यूज़ किया? इंजन के बाद हमने फिर कोमा यूज़ किया, ठीक है ना। आई हैव, तो ये शॉर्ट है, और शॉर्ट मैंने बताया किसी भी लेटर को शॉर्टन फॉर्म में लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफी का। तो यहाँ पर मैंने एपोस्ट्रोफी देखो यूज़ हुई है बेटा ऊपर। तो इसका मतलब है आई हैव गॉट अ फायर इंजन। इंजन देखो सिंपल ये जो स्टेटमेंट थी उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है? फुल स्टॉप यूज़ किया है। उसके बाद वर्ड्स, व्हाट इज़ है,
पर इसको हमने कैसे लिखा, वर्ड्स। तो वर्ड्स को शॉर्टन करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, एपोस्ट्रोफी का। व्हाट्स दिस, क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आस्क कर रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया, उसके बाद क्या यूज़ किया, क्वेश्चन मार्क। एंड कॉल्ड मदर सम वर्ड कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइज, और उसके बाद हमने फुल स्टॉप यूज़ किया, क्योंकि ये सिंपल जो स्टेटमेंट थी उसके एंड में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद है आई हैव, तो ये शॉर्टन फॉर्म लिखी हुई है तो हमने एपोस्ट्रोफी यहाँ पे यूज़ की है। आई हैव गोट अ फायर इंजन, मदर कम एंड सी इट। अब ये जो स्टेटमेंट थी कंप्लीट हो गई, तो इसके एंड में हमने क्या यूज़ किया, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको पूरे पैसेज को पंचुएट करना है। अब हम तीसरी एक्टिविटी जो हमारी दी हुई है उसको देख लेते हैं। यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स whose smell you like. Now with a blue pencil circle the things whose smell you don't like. Make 5 sentence like this. तो आपको क्या करना है, एक रेड पेंसिल का यूज़ करना है और उन चीज़ों को सर्कल करना है जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, और एक ब्लू पेंसिल लेनी है, वो आपको उन चीज़ों को सर्कल करना है जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती, और उनके ऊपर आप लोगों को 5 सेंटेंसेस भी लिखने हैं। तो चलिए वो सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला है आई लाइक द स्मेल ऑफ शॉप बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोज, ये फॉर एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद है आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट एज इट रिमाइंड मी ऑफ गार्बेज, ठीक है। थर्ड वन है सी, आई लाइक द स्मेल ऑफ पेंट एज इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम, ओके। उसके बाद है डी, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज एज इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोटन टोमेटोज। और लास्ट एंड फाइनल जो है, आई लाइक द स्मेल ऑफ चिप्स एज इट रिमाइंड्स मी चीज पिज़्ज़ा। So children, these are 3 activities. I hope you all understand. If you have any doubt, you can call me. Thank you.